has expired, Satan will release. 1000 साल के बाद ये फिर छोड़ा जाएगा। फिर पाप में डालूंगा, मैं आऊंगा, मेरा राज दोबारा आएगा। I'm the king of the universe. I'm the king of the world. I'm the king of the multi-universe. I'm the king of the space. मैं यूथ को पागल करके रख दूंगा। मैंने देखा है तुम्हें, तुम अलग, तुम्हारा घर अलग, तुम हो कौन? तेरे पैरों को, तेरे हाथों को, तेरी योजनाओं को मैं बांधती हूं यीशु के नाम से। तुम्हारी आईज ओपन हो जाए, आईज ओपन हो जाए। रीनमा खांद्रोबो से यहोवा को खोजो जब तक वो मिल ना जाए। यहोवा को प्रतिदिन खोजो। ओरी बासंदरबारे भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। आज आपकी आत्माएं वो पुकारे, कराए परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी औरत से आपको मिलवाने वाला हूं, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो मेरे नाम से लोगों को भरमाएंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। जैसे वचन में 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में लिखा है 5वीं आयत में कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को नहीं मानेंगे। उनसे परे रहना। अब इनका भेष जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों का भेष तो है, लेकिन ये असल में लोगों को किस तरह से भरमा रहे हैं, स्टेज के ऊपर एक तरह से ड्रामा करके, जिसे स्टेज ड्रामा कहा जाता है। आइए चलो इसके वीडियो से ही देखते हैं और वचन से इनसे बात करते हैं कि ये कहां पर कैसे लोगों को भटका रहे हैं और भरमा रहे हैं। अभी प्रभु के दूत तुझे बांधे इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ, मेरा राज दोबारा आएगा। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? तुम हंसते हो क्योंकि कुछ देर के लिए आएगा। हाँ, हाँ? कितने साल के लिए आएगा? उसमें भी बहुत से लोग जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम मुझसे सीखते हो और मुझे पे आजमाते हो। मेरे परमेश्वर ने एक एक बात रिटर्न में हमें दी है और साथ में पवित्र आत्मा दिया है जो हमें हर समय बताता है, जो हमारे भीतर रहता है। कितने साल के लिए आएगा राज्य? कुछ देर के लिए। ओनली 7 ईयर, ओनली 7 ईयर। सबसे पहला पॉइंट, ये लड़की जो अपने आप को ऐसे दिखा रही है जैसे इसके ऊपर शैतान आ रखा है, लेकिन असल में ये स्टेज ड्रामा चल रहा है और लोगों को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये लड़की कह रही है, यानी शैतान कह रहा है कि मेरा राज्य फिर से आएगा, फिर से आएगा। तुम सोचते हो कि थोड़े दिन के लिए आएगा। जब शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा और अथाह कुंड में फेंक दिया जाएगा, उस वक्त 1000 साल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के लोग यहां पर राज्य करेंगे इस धरती पर। लेकिन उससे पहले प्रभु का गुप्त आगमन हो चुका होगा, कटनी हो चुकी होगी और शैतान बांध दिया जाएगा। फिर कुछ समय के लिए क्यों छोड़ा जाएगा? छोड़ा जरूर जाएगा। क्यों छोड़ा जाएगा? क्योंकि वो पृथ्वी की चारों दिशाओं में जितनी भी जातियां हैं, अर्थात गोग और मागोग, उन जातियों को इकट्ठा करे यीशु मसीह के साथ लड़ने के लिए। बस मात्र लड़ने भर के लिए जो इकट्ठा करेगा, उतने वक्त के लिए इस शैतान को छोड़ा जाएगा। और ये औरत जो पास्टर अपने आप को कहती है, ये लोगों को दिखा रही है कि ये 7 साल के लिए इसका राज्य फिर से आएगा। ये 1000 साल के लिए बांधा जाएगा, उसके बाद 7 साल के लिए फिर से राज्य आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हाँ, लोगों से क्या मतलब है? मुझे सबसे नफरत नहीं है। मुझे सिर्फ जैसे लोगों से नफरत है। मुझे से लोगों से नफरत है। मुझे सबसे नफरत नहीं है। अगले पॉइंट में जो मैंने नोट किया है, इसमें ये औरत जो पास्टर अपने आप को कह रही है, ये इस शैतान से पूछ रही है कि तुझे लोगों से क्या नफरत है, तू लोगों से क्यों नफरत करता है। और जो शैतान बना हुआ, जो इस ड्रामे में कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, आप खुद देख सकते हो। इस एक्टिंग में क्या कह रहा है? मुझे लोगों से नफरत नहीं है क्योंकि ये तो सारे लोग मेरे हैं, मुझे तुम जैसों से नफरत है।
ये क्यों दिखाना चाह रहा है? ऐसा इसलिए दिखाना चाह रहा है कि लोग इसकी ओर आकर्षित हों कि ये बहुत ज्यादा पवित्र लोग हैं और बहुत ज्यादा सामर्थी लोग हैं, इसलिए ये इनके पीछे दूसरे लोगों को लगाने के लिए ऐसा ड्रामा यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। ये शरीर इसका नहीं है। हाँ, ये शरीर मेरा है। ये शरीर तेरा है, मुझे ये शरीर चाहिए। तुझे मुझे इसका ये शरीर पास चाहिए, करना होता है दूसरे को ना। इसको पागल करना है। ऐसे ग्रोथ है, मुझे ये शरीर चाहिए बस। मुझे growth देखो, चाहिए। दुष्ट आत्माओं के पास शरीर नहीं है, याद रखो, और उनको वो बिना शरीर के काम नहीं कर सकती। उनको अगर आपके घर में, आपके जीवन में काम करना, उनको शरीर चाहिए। तो सबसे पसंदीदा घर उनका है इंसान की बॉडी। उनको इंसान का शरीर सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया है अपने स्वरूप समानता में। अगर मनुष्य का ना मिले तो वो जानवरों में भी चली जाती है। हम पढ़ते हैं सूरों में, कुत्तों में, आपकी गाय भैंसों में, वहां भी जाके रह लेती है ये। इस तीसरे पॉइंट में जो मैंने नोट किया, वो ये औरत कह रही है कि दुष्ट आत्माओं के पास शरीर नहीं होता, वो मनुष्य के शरीर को इस्तेमाल करती हैं कोई भी काम करने के लिए। ये ठीक बात है कि मनुष्य के शरीर को इस्तेमाल करती हैं। आगे ये कहती हैं कि हम पढ़ते हैं कि जब इनके पास शरीर नहीं रहता, मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, तो ये कभी कभी जानवरों के शरीर में भी चली जाती है। बोलती है कि हम पढ़ते हैं सुअरों में, कुत्तों में, गाय भैंसों में भी। मैं इसे साफ बता देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ बाइबल में एक ही जगह सुअरों के झुंड में जो आत्माएं गई थी, दुष्ट आत्माएं, उसके अलावा कोई ऐसा स्क्रिप्चर नहीं मिलता, कोई ऐसा वचन नहीं मिलता जहां पर किसी कुत्ते या गाय भैंस के अलावा गाय भैंस में ये दुष्ट आत्माएं चली गई हों। तो ये कैसे कह सकती है कि हम पढ़ते हैं? अगर हम देखें मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी 28 से 31 पढ़ें तो वो घटना है वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह के समय प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को, जिन्होंने सेना अपने आप को कहा था, उन्हें सूअरों के झुंड में भेजा था। और वो सूअरों के झुंड भी जो चल रहा था वहां से नीचे गिरकर मर गया था, उनके बीच में वो ठहर नहीं पाई थी। खैर छोड़ो, लेकिन अगला पॉइंट हम देखते हैं कि एक औरत क्या कह रही है। अच्छा, लोगों को टेक्नोलॉजी तू देता है? हाँ के ना? क्या लेता है बदले में? मैंने सब कुछ दिया है। मैंने बदले में क्या लेता है? योर होल लाइफ, योर ब्लड। ब्लड, समझ रहे हैं? मासूम लोगों का खून लेता है और उसके बदले में ये चीजों को देता है। खून का व्यापार करता है ये। मुझे आग दिखती है यहाँ पे, मुझे चंगाई दिखती है यहाँ पे, जो मैं नहीं देखना चाहता किसी भी मनुष्य में। अगला पॉइंट, जो चौथा पॉइंट, वो जो मैंने नोट किया, ये औरत देखो यहाँ पर क्या कह रही है कि लोगों को टेक्नोलॉजी तू देता है और तू टेक्नोलॉजी देता है तो बदले में क्या लेता है। और ये जो शैतान बना हुआ, ये लड़की कहती है ब्लड लेता हूं, और औरत कह रही है कि समझ रहे हो आप, ये बदले में क्या करता है? मासूम लोगों का खून लेता है, ये खून का व्यापार करता है। और इसी क्लिप में, इस छोटे से क्लिप में ये कहती है, ये जो शैतान है ये कहता है मुझे आग दिख रही है, मुझे यहाँ पर छुटकारा दिखता है, जो मैं नहीं चाहता जो किसी लोगों का छुटकारा हो। अब बताइए आप, यहां पर ये साफ साफ नहीं दिख रहा कि एक तरह का पेड प्रमोशन हो रहा है? इस वीडियो में इस कचरा मित्तल का एक प्रमोशन किया जा रहा है कि ऐसी वीडियो बनाकर लोगों के सामने स्टेज ड्रामा करके प्रमोशन किया जाए कि बहुत सारे लोग आए कि हाँ ये तो बहुत पवित्र लोग हैं, बहुत पवित्रताई में हैं, इनके सामने शैतान खड़ा नहीं रह सकता, जबकि आधे घंटे से ऊपर वार्तालाप कर रही है ये शैतान के साथ। अगला पॉइंट देखते हैं हम। तुम कौन लोग हो? कहाँ से आए हो? किस दुनिया से आए हो? हम इस धरती के है ही नहीं है। अच्छा बता, कहाँ के हैं? तेरे यहाँ के तो नहीं है, इस राज्य के तो नहीं है। हम नहीं ना, हम संसार के नहीं है ना। अगर संसार के होते तेरे आगे घुटने टेकते ना, है ना? तो हम कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? जल्दी बोल, कहाँ के हैं? हेवन, हेवन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें ये लड़की कह रही है कौन लोग हो तुम, किस दुनिया के हो, कहां से आए हो? और ये कचरा मित्तल इससे पूछ रही है
कि हम इस दुनिया के तो है नहीं, तू जानता है, लेकिन कहाँ के हैं? और यही शैतान बता रहा है हेवन के हो, मतलब स्वर्ग के हो। यानी कि हम लोग जो हैं या पृथ्वी के नहीं हैं, हम लोग स्वर्ग के हैं। अच्छी बात है कि हमें स्वर्ग के लिए तैयारी करनी है, हमें प्रभु के पास जाना है, लेकिन प्रभु का वचन भजन संहिता 115 अध्याय उसकी 16 आयत कहती है कि स्वर्ग तो यहोवा का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। तो ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम यहाँ के हैं ही नहीं? अभी हम यहाँ के हैं। जब तक ये पृथ्वी है, जब तक हमारा ये शरीर है, डेरा सरीखा घर है, तब तक हम लोग इसी पृथ्वी के हैं। ये जब डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे। वो लोग जो प्रभु को सच्चे दिल से मानते हैं, सिर्फ वही। आगे देखते हैं ये क्या कहती है। कैसे जानता है? मैंने देखा है तुम्हें। अच्छा, मैंने देखा है तुम्हें। तुम अलग, तुम्हारा घर अलग, तुम्हारा चर्च अलग, तुम हो कौन? यहाँ पर ये शैतान बनी लड़की कह रही है मैंने देखा है तुम्हें, तुम अलग हो, तुम्हारी दुनिया अलग, तुम्हारा चर्च अलग। ऐसा ये क्यों बोल रही है? क्योंकि ये चाहती है, जो इनका सारा ड्रामा चल रहा है इसमें ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी वीडियो को देखकर यकीन करके सिर्फ और सिर्फ इनके पास आए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। बस थोड़ा सा घमंडी तो किया था। थोड़ा सा घमंड किया था तूने? क्या घमंड किया था? मैंने बस मैं घुटने नहीं टेक सकता। घुटने नहीं टेकता था परमेश्वर के सामने, और आज भी ये काम करता है। पता है आपको, यही दुष्ट परमेश्वर की चर्च में लोगों को अगुओं के खिलाफ भड़काता है, चर्च से निकाल देता है लोगों को भरमा के। ये आज भी काम करता है पवित्र लोगों के खिलाफ। तुम्हारा पास्टर ऐसा, चर्च ऐसा, वो पवित्र लोग ऐसे, और ऐसा करके कुछ लोगों को अपने पीछे लगा लेता, और लोगों को समझ ही नहीं आती ये कर क्या रहे हैं। यहां पर ये शैतान बना लड़की ये कह रही है कि थोड़ा सा घमंडी तो किया था, और फिर कह रही है कि मैं घुटने नहीं टेक सकता परमेश्वर के सामने। ठीक है, ये घमंड था शैतान का, लेकिन ये औरत जो कचरा मित्तल, ये यहां से अब क्या शुरू करती है? यही कहना शुरू करती है कि आज भी ये घुटने नहीं टेकने देता लोगों को। बहुत सारे लोगों को जो चर्च में आते हैं उन्हें अगुओं के खिलाफ कर देता है, पवित्र लोगों के खिलाफ कर देता है। बोलता है कि तुम्हारा पास्टर ऐसा, तुम्हारे लोग ऐसे, तुम्हारे पवित्र लोग ऐसे। जहां कहीं भी वचन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होगा, वहां कोई ना कोई अगवा, कोई ना कोई लीडर उन लोगों को आकर समझाएगा। वो जब वचन से समझ जाएंगे तब वो तुम्हारे जैसे लोग को, तुम्हारे जैसे चर्चों को छोड़ देंगे। और तुम इसीलिए इस बात का सारा ड्रामा कर रहे हो कि लोग तुम्हारे चर्चों को ना छोड़ें, क्योंकि तुम लोग पेटू सेवक हो। और यहां नहीं, अभी आगे देखना जो इनका असल ड्रामा है वो क्या है। सामर्थ में उसकी आग में बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला परमेश्वर के दर्शनों को पाओ यीशु मसीह के नाम से। सब अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आत्मा का मसला उतर रहा है, आत्मा का अभिषेक उतर रहा है। ले लो, ले लो, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। अच्छा एक मिनट, यहां पर देखो ये क्या ड्रामा चल रहा है। ये कैसे लोग जो हैं वो छटपटा रहे हैं, गिर रहे हैं। चलो मैं बात करता हूं अभी इस पर भी, लेकिन इस वीडियो को आप थोड़ा सा देख लें पहले। आप, मैंने बोला अभी इसी समय आपकी आत्माएं जागृत हो जाए, आपकी आत्माएं सामर्थ को पाए, कनेक्ट हो जाए परमेश्वर के साथ। राइट नाउ, राइट नाउ। रे केंद्रे बेसे आके रेलम ओपनो, हट जाओ। करमांद्रे बेरे रोखोंद्रिया नमांद्रे बेसे री मोखोंद्रो वो शिखाना रबाते रे संद्रे बेरे बेरे रे 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 रे। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आत्मा में बल पे बल प्राप्त करते जाओ, सामर्थ में सामर्थ प्राप्त करते जाओ। ओ आग, आग, प्रभु का प्रकाश तुम पे चमके। प्रवेश करो, स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करो, ओ प्रवेश करो, उसके सिंहासन के पास पहुंच
पहुंच जाओ, यहोवा के सिंहासन के पास पहुंच जाओ। वो रास्ता ओपन है इस समय, पहुंच जाओ यहोवा के पवित्र स्थान पे। ओ खांद्रोबो से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। आज आपकी आत्माएं वो पुकारे, कराए परमेश्वर के लिए, वो कराए परमेश्वर के लिए। अब प्रभु का वचन क्या कहता है पवित्र आत्मा के लिए? ये औरत कहती है, ले लो पवित्र आत्मा, ले लो, भर जाओ, ऐसा करो वैसा करो। और ये जो लोग हैं, ये बहुत सारे लोग इनके अपने होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो डीमंस पावर के साथ, यानी उस स्पिरिट के साथ जो शैतान की है, शैतान की आत्माओं के साथ ये गिरते हैं, छटपटाते हैं, हाथ पैर मारते हैं। जबकि प्रभु ने एक ही बात कही थी, जब हम प्रेरितों का काम पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं 8वीं आयत में, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सामरिया और यहूदिया और पूरे विश्व में, यानी कि पूरे देश में मेरे गवाह होंगे। उसने पवित्र आत्मा क्यों दिया था? क्योंकि गवाह होने के लिए। और जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था, तो पतरस जैसे लोग जो मशवारे थे वो भी खड़े होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर उन्होंने प्रचार किया और प्रभु के नाम में वो गवाह बने। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक ही दिन में 3-3 हजार लोग जुड़ने लग गए प्रभु के साथ। और ये जो है पवित्र आत्मा, कैसा पवित्र आत्मा इनके पास आता है कि ये लोग गिरते हैं। ये लोग ऐसे गिरते हैं जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो, करंट लगा के और चाबी भर के इन्हें छोड़ दिया। जब हम यहेजकेल की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय लास्ट आयत जो भी है 28 से 29 जो भी, वहां पर यहेजकेल जिससे बातें कर रहा था, वो स्वर्गदूत से या वो परमेश्वर के जिस भी दूत से, तो मुर्दा सा गिर पड़ता है। वो क्यों गिरता है मुर्दा सा? क्योंकि उसके हाथों पैरों में जान नहीं रह जाती और साथ ही वो दंडवत करने के लिए। नेक्स्ट जैसे ही दूसरा अध्याय हम पढ़ते हैं, वहां पर पहली आयत से ही वो जो उससे बातें कर रहा था वो कहता है, अपने पांव के बल खड़ा हो जा, मुझसे बातें कर, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं। और दूसरी आयत में लिखा है, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा मुझ में आया तो उसने मुझे पैरों के बल खड़ा कर दिया। अब परमेश्वर का आत्मा पैरों के बल खड़ा करने वाला है, तो ये कौन सा आत्मा है जो इन लोगों को चर्चों में गिराता है, हाथ पैर मरवाता है, करंट जैसे करंट लगता है वैसा काम करवाता है? तो मसीह में मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से सावधान जो मसीह के लोगों का रूप धरते हैं, जो भक्ति के भेष में आते हैं, लेकिन अंतर में वो क्या, प्रभु ने उन्हें कह दिया कि ये फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। ऐसे फाड़ने वाले भेड़ियों से बचें और बहुत सारे लोगों को बचाएं भी, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि बहुतों को, प्रभु का वचन कहता है, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। यहूदा की पत्री जब हम पढ़ते हैं उसका पहला अध्याय उसकी 23 आयत में, कि बहुतों को आग से निकालो, बहुतों पर भय के साथ दया करो। तो परमेश्वर के लोगों पर दया करो और उन्हें ऐसे लोगों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करो। तो मसीह में मेरे प्रियो, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते किसी और वीडियो में, किसी और शख्स को जरूर एक्सपोज करूंगा आने वाले समय में जो ऐसे ऐसे काम करके प्रभु के लोगों को भरमा रहा है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।